देकर श्रवण करें। आप लोगों को आज हम धारा नगरी का प्रसंग दिखलाने का प्रयास करेंगे। अपने ही भारत भूमि पे बसा हुआ धारा नगरी, जिसके राजा चंद्रसेन और जिनके रानी का नाम था रूपवती, उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रूप था और छोटे पुत्र का नाम बसंत था। आज हम लोग को आप लोगों को यही प्रसंग दिखलाने अथवा सुनाने का प्रयास करेंगे। तो इस रूप बसंत की लीला में बैठे जितने सब भाई हैं, दारुआ गांजा पीने की हम सबको की बेटी ऋषि मुनि कर कृपा न शोर आज आप लोगों को यादव पार्टी दिखलाएगी रूप बसंत का किस्सा। देखिए दर्द भरा किस्सा है और दुख भरा किस्सा। आप लोग अगर ध्यान पूर्वक किस्से का आनंद लेंगे तो अवश्य आनंद आएगा। और आप लोग ये भी ध्यान करें, हमारी सीन कहाँ से प्रारंभ होगी। तो धारा नगरी नगर के चंद्रसेन नगरी राज के चंद्रसेन भोपाल की जानी जिनकी रूपवती जाए रानी जिनकी रूपवती रानी रूपवती की कुछ तबीयत खराब होने के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। वो अपने दरबार के मध्य बैठी हुई और एक दिन क्या देखती है, रानी ने कैसा दृश्य देखा कि रानी ने देखा आँखों से एक पंछी घोंसला
घोंसला बना रखा था जिसके 2 बच्चे थे, और वो दोनों पंछी गरगौवा और गरगैया और उसके 2 बच्चे उसी घोंसला में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन होता है क्या, भाभी माँ आप चिंता न करें, अगर इन बच्चों की जिम्मेदारी अपने देवर धीर सिंह को दे रही हो तो मैं आपको वचन देता हूँ, हमें कुछ भी हो जाए अपने प्राणों को जीते जी अपने पुत्रों पर आंच नहीं आने दूंगा। खजाना लूट रहे थे तब तू कहां मर रहा था? भैया मैं तो महलों में था, किंतु उन डकैतों को मैं रोक नहीं पाया, वो अपना खजाना लेकर के अपने साथ चले गए महाराज, साथ चले। क्या कहा? वो डकैत खजाना लूट करके लेकर चले गए और तू वही महलों में बना रहा? महाराज डकैत कोई और नहीं यमदूत थे। दूसरा विवाह रचाऊंगा। किंतु महाराज अगर आपने निर्णय ही कर लिया है कि आप दूसरा विवाह रचाएंगे तो उससे पहले आपको 3 शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। बोलो आखिर वो कौन सी तुम्हारी शर्तें हैं? महाराज आप तो वचन तोड़ने में माहिर हैं, जिस प्रकार से भाभी माता का वचन तोड़ दिया, हो सकता है हमारा भी वचन तोड़ दो। इसलिए अगर आप हमें 3 वचन दे तब भी अपनी मांग मैं अपने आपके पास रखूंगा। बोलो धीर सिंह तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे प्रथम वचन में मांगता हूं कि आज से अभी हमारे लिए बारात लेकर आए हैं, इसलिए बेटी हाँ बेटी, अब महाराज के लिए ये सुहागन बरमाल इनके गले में पिन्हाओ।
प्यारो। कहो भैया बसंत। आज हमारे हृदय में एक ख्याल आ रहा है। ऐसा क्या आपके हृदय में विचार उत्पन्न हो रहा है भैया कि है भाई जी हृदय में आता यही है भाई जी हृदय में आता यही ख्याल कि चल कर कहीं नगर में चढ़ती जमात करके ये वादा न तो ये वादा न तो ये वादा कोई नहीं है तेरे मेरे पिया चल बैठ से ला 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 चढ़ती वादा निभाना होगा साजन तुझको डोली में बिठा के अपने घर ले जाऊं मुझको ला 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 ला। पिताश्री जानते हो पिता कि हे पिता पिता मैं समझ गया मौसी ने जाल छाया पिता पिता मैं समझ गया मौसी ने जाल बिछाया हे पिता तुम समझ न सका कि मौसी ने जाल बिछाया अपराध रोप ने किया है, दंड रोप को ही मिलेगा। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। आपको कुछ याद भी दिलाना है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि आप अपने वचन भूल गए हैं महाराज। आपने जब दूसरा विवाह किया था तो मैंने आपसे 3 वचन लिए थे। प्रथम वचन में मैंने लिया था कि आज से इस रूप और बसंत पर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। दूसरे वचन में मैंने मांगा था कि आप रूप और बसंत कोई भी अपराध करते हैं तो उन्हें क्षमा कर देंगे महाराज। और महाराज, तीसरे वचन में मैंने मांगा था कि अगर रूप और बसंत कोई ऐसा दंडनीय अपराध करते हैं जो मृत्यु के समान है तो वो दंड मुझे दिया जाएगा, किंतु हमारे पुत्र रूप और बसंत को नहीं। नहीं धीर सिंह, यह तो असंभव है कि दंडनीय कोई और हो और दंड किसी और को मिले। नहीं महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक नारी के चक्कर में पड़ करके आप स्वयं कलंकित रंगी है। यदि ढके तो सारे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है।
वो एक नारी नहीं कलंकिनी है महाराज। उसने बेटा रूप और बसंत पर आप लक्षण लगाया है महाराज, आलक्षण लगाया है। सावधान धीर सिंह, वो इस राज की महारानी है और तो उसे नारी नहीं नौरंगी बतला रहा है। धीर सिंह, मेरी बात पर ध्यान दे। मैं नारद नहीं, मैं दशकंधर नहीं, मैं नारद नहीं, दशकंधर नहीं, मैं तेरा। ले चलो इन दोनों को। ठहरो बेटा बसंत, तुम कहां जा रहे हो? पिताश्री, जहाँ भैया जाएंगे मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। नहीं बसंत, तुम राजमहलों में रहो। नहीं पिताश्री, मुझे राजमहल नहीं चाहिए। जहाँ भैया जा रहे हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो जल्लादो ले जाओ, इन दोनों को सूली पर चढ़ा दो।